साथियों, देश में जब से नक्सल उन्मूलन के कार्यक्रम चल रहे हैं तब से ये देखा जा रहा है कि या तो नक्सलवादी मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज हिंदी देख रहे हैं। साथियों, गोंदिया जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथों लगी है। लगभग 3.5 लाख का एक इनामी नक्सली उसने आत्मसमर्पण किया है। जी हाँ साथियों, पुलिस बल के प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सन 2024-2025 के दरमियान कुल 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किए थे और समाज की मुख्य धारा में वे शामिल हुए थे। इसी बीच सन 2024 में एक तो संजय पुनेम और एक देवा मुडाम, ये 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किए थे। इसी बीच एक ताजा सूचना है साथियों कि दिनांक 19 मई, मतलब कल की ही बात है, एक और माओवादी ने आत्मसमर्पण कर शासन के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ साथियों, माननीय जिलाधिकारी गोंदिया श्री प्रजीत नायर और पुलिस अधीक्षक गौरव भामरे, वैसे ही अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के समक्ष कल एक 3.5 लाख के इनामी नक्सली, जो कि बेहद खतरनाक भी था, कई ऐसे कांडों में शामिल था, जिसका नाम है देवसू उर्फ देसू। यह 24 वर्ष का था मात्र, और जो रहने वाला है ये तहसील उसूर, ये बीजापुर जिले की एक तहसील है, छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला है। इसका जो पद था ये प्लाटून सदस्य था साथियों, और जो एक हार्डकोर नक्सली था सेंट्रल कमेटी का, दीपक उर्फ मिलिंद तिल तुमड़े, इसका यह गार्ड भी रह चुका है। साथियों, इसने आत्मसमर्पण किया है, और आत्मसमर्पित जो ये माओवादी है जिसका नाम देवसू है, इसने अपनी स्थिति भी बताई कि जिस गांव का ये रहने वाला था, इसके गांव में नक्सलियों का आना जाना था। नक्सलवादी जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने का कहकर भोले वाले आदिवासियों और अन्य नागरिकों को सरकार के विरुद्ध भड़काते थे और झूठी क्रांति के आश्वासन करते थे। वही लोगों को अपने साथ शामिल करने का पूरा प्रयत्न करते थे, कई शामिल भी होते थे। इसी कारण बचपन से ही जो यह देवसू था, इसका नक्सलियों के प्रति जो ये प्रलोभन था, जो उत्साह था, वो बढ़ता गया, लगाव बढ़ता गया, और इसने उनका जो एक बाल कैडर रहता है, बच्चों को ये भर्ती करते हैं, उसमें शामिल हो गया, और पूर्ण तरीके से 2017 में ये पामेड प्लाटून नंबर 9 में कार्य करने के लिए भर्ती हो गया और नक्सलियों के साथ में निकल गया। साथियों, 2017 दिसंबर में उसके साथ कई और कैडर भी भर्ती हुए थे और उनको ट्रेनिंग के लिए एमएमसी जोन में पहुंचाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएमसी जोन अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अप्रैल 2018 में उसे एमएमसी जोन विस्तार एरिया और दरेकासा टांडा मलाजगंज प्लाटून नंबर 3 में नक्सल दलम के साथ में भेजा गया और 8 से 15 दिन तक उसने ट्रेनिंग की। साथियों, मिलिंद तेल तुमड़े का गार्ड रहते हुए वे अपॉइंट किया गया। दिनांक 13 नवंबर 2021 को इसने मर्दानी टोला जो गढ़चिरौली था, वहां पे ये दीपक तेल तुमड़े के गार्ड के रूप में था उनके साथ में, और इसी बीच में पुलिस और नक्सलियों की एक मुठभेड़ होती है जिसमें दीपक तेल तुमड़े, जो कि सेंट्रल कमेटी के जो एक हार्डकोर नक्सली थे, वो मारे जाते हैं और उनके साथ में 28 और नक्सली भी मारे जाते हैं। तो यह भागने में सफल होता है और उसके कुछ साथी भागने में सफल हो जाते हैं। वे फिर से प्लाटून नंबर 9 में काम करने लगते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। साथियों, इस माओवादी देवसू ने 2017 से 2022 तक संगठन में कार्य करते हुए गोंदिया जिले में घटित विविध गुनाहों के लिए कबूलनामा भी दिया है कि वे किस किस घटनाओं में शामिल था। साथियों, 2018 में ये देवरी में हुए एक पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में शामिल रहा। वही 2018 में ही एक और मुठभेड़ हुई थी जो कि तुमड़ी कसा के जंगलों में हुई थी, इसमें भी वे शामिल रहा। वही पुलिस थाना गातापार, जो कि अभी राजनांदगांव में आता है और फिलहाल में वो खैरागढ़ जिले में है, छत्तीसगढ़ में है, उसके अंतर्गत टांडा के जंगल में पुलिस और माओवादियों की जो मुठभेड़ थी उसमें भी वे शामिल रहा। साथियों, ऐसी कई घटनाओं में शामिल था वे, और उसने पुलिस से चर्चा करते हुए ये पूरी घटनाएं कबूल की है कि 2017 से 22 तक उसने कई बड़े बड़े ऐसे कांड किए हैं जिसमें उसकी गतिविधियां तेज रही। नवंबर 2021 में मर्दानी टोला, जो कि गढ़चिरौली का एक क्षेत्र है, वहां पे पुलिस मुठभेड़ में भी उसने कई फायरिंग की और बच के निकलने में वो कामयाब हो गया था। अब साथियों, मुख्य बिंदु यह है कि देवसू ने आत्मसमर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पण की नीति के कारण, और मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। तो देवसू के आत्मसमर्पण करने के महत्वपूर्ण कारण क्या रहे? तो देवसू से जो भी बातचीत हुई थी, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने करी, उसमें देवसू ने बताया कि दिनांक 23 नवंबर 2021 की बात है,
मर्दानी टोला यहाँ पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी के जो मेंबर थे दीपक तेलतुंबड़े और देवसू उनके साथ में था, तो उनके सामने ही उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर दीपक तेलतुंबड़े को गोली लगती है और वो वहीं पे मारे जाते हैं। और साथ ही साथ जो भी यंग लड़के थे, जो लड़कियां थी जो शामिल हुई थी उनके दलम में, वे भी मारे जाते हैं और उन्हीं के सामने सब जान त्याग देते हैं। तो वहीं से उसको गिरफ्तारी का और मारे जाने का डर शुरू हो चुका था। नक्सली संगठन के विचार जो छोटे नवीन कैडर के भर्ती जो होते हैं उन लड़कों को समझ में नहीं आता है साथियों, और उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। यह देवसू ने पुलिस अधिकारियों को बताया और कई ऐसे पॉइंट्स बताए जिसमें वो कहता है कि माओवादी संगठन के वरिष्ठ कैडर ये नक्सली गतिविधियों के लिए पैसे तो मांगते हैं, फंड मांगते हैं, गोला बारूद खरीदने के लिए डिमांड करते हैं और ये उनकी पूर्ति भी करते हैं, लेकिन वे इन पैसे को खुद पे इस्तेमाल करते हैं और खुद खर्चा करते हैं। उसने बताया कि नक्सल दलम में रहते हुए नक्सलियों का शासन के विविध योजनाओं का जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए, जो अन्य नागरिकों को मिलता है, वो भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। वही माओवादी नेता सिर्फ स्वयं के फायदे के लिए गरीब आदिवासी युवक युवतियों को इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें उसने स्वयं बताई साथियों। दलम में रहते हुए अगर किसी नक्सली का विवाह भी होता है तो यह अपना वैवाहिक जीवन नहीं जी पाता। ये तो सीधी सी बात है कि जब जंगलों में घूम रहे हैं तो फिर वैवाहिक जीवन का तो कोई मायने नहीं रहते। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को यदि कोई समस्या होती है, ऐसा जो ये माओवादी है जिसने आत्मसमर्पण किया बताता है कि हम उनकी मदद भी नहीं कर पाते क्योंकि पुलिस का पहरा रहता है, पुलिस चारों तरफ रहती है, तो मुश्किल से वो पहुंच पाते हैं। दलम में रहते हुए भोजन पानी की बड़ी समस्या होती है। अगर आप बीमार होते हैं, आप चोटिल होते हैं, तो अन्य जो समर्थित नक्सली रहते हैं जो साथ में रहते हैं वे मुश्किल से आप पे ध्यान नहीं देते हैं और उसे व्यक्ति को अकेले ही अपना इलाज करवाना रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो इनके बीच में एकता भी इतनी अब बची नहीं है। पुलिस के मुखबिर काफी संख्या में बढ़ चुके हैं। यह उसने बताया कि पिछले कुछ समय में काफी माओवादी पुलिस के हाथों मारे गए हैं, जिस कारण उसे डर भी सता रहा था, लेकिन उसने एक अच्छा निर्णय लिया। पुलिस दल के निरंतर नक्सल विरोधी अभियान के कारण जंगल में रहना अब खतरनाक हो चुका है। हर समय पुलिस का डर लगा ही रहता है। अत्यधिक जो नक्सली है अभी भी जो घूम रहे हैं, जो अभी भी ये सोचते हैं कि उनका जंगलों में रहना एकदम ठीक है, काफी डर बना हुआ है। दलम के सीनियर कैडर हमारे आदिवासी भाइयों और सामान्य नागरिकों को जान से मारने का आदेश देते हैं, जो कि इन नए भर्ती जो लड़के जो लड़कियां हैं जो भर्ती होते हैं, नक्सली बनते हैं, उन्हें कतई ये सही नहीं लगता है कि हम आदिवासियों को, गरीब जो अन्य नागरिक रहते हैं, उन्हें कैसे मारे। इसी कारण उसने महाराष्ट्र शासन की नीतियों से प्रभावित हुआ और आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़ गया है साथियों। इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक गोंदिया गौरव भामरे और अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के मार्गदर्शन में कई टीम ने इस पे कार्य किया है और अंततः एक नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गया है साथियों। इससे देखा जा रहा है कि काफी हद तक अब ये एक संदेश जाएगा और जो भी नक्सली अगर छत्तीसगढ़ में कोई कांड कर रहे हैं, जो भी बॉर्डर्स पे घूम रहे हैं या फिर जंगलों में है, वो आत्मसमर्पण जरूर करेंगे। साथियों, गोंदिया जिला पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक गौरव भामरे और वैसे ही पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने माओवादियों को हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य प्रभाव में समाविष्ट होने का एक आह्वान किया है और शासकीय योजना का उन्हें लाभ मिले, ऐसा उनसे निवेदन भी किया है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अत्यधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम यही चाहेंगे कि आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच पाए। और देखते रहिए साथियों ग्रेट न्यूज़ हिंदी को। मैं गौरव कुमार, नमस्कार।